हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यूपी टेट सी टेट के लिए, या आप कहीं भी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है तथा अर्जित होता है। जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है, जन्मजात और अर्जित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने का प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा होता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सीखने का स्थानांतरण होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और शून्य तीनों प्रकार से हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य तीनों प्रकार से हो सकता है। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या है वह किसने की थी। तो वह किसने की थी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने की थी। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या किसने किया था, तो वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है, एबिंगहॉस ने किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने, तो एबिंगहॉस ने जो है सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के नियम जो हैं वह किसने दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो सीखने के जो नियम है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा अभ्यास का परिणाम और तथा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, कुछ चीज़ें सीख रहा है तो उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा उसके व्यवहार के अनुकूल। जब कोई परिवर्तन आता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, जो सीखना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं। शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एवं मानसिक क्रिया है, यह क्रिया क्या है। तो यह एक क्रिया जो है वह किसने, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो रॉस महोदय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर को कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो यह रॉस का है। चलिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट होता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है उसके आधार पे जो हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है, या केंद्र बिंदु कौन होता है। तो जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। देखिए बालक, जो बाल मनोविज्ञान है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी और क्या है, पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसके मध्य में कौन होता है, केंद्र में कौन होता है, तो ये शिक्षार्थी यानी बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है। तो अच्छी स्मृति की विशेषता यही है कि अच्छी स्मृति में पुनः स्मरण होता है। यानी जब हम लोग कोई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें वह बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ों को याद करता है या उस चीज़ों को याद करके फिर से रिमाइंड कर सकता है। शीघ्र पहचान, यानी कोई भी चीज़ होता है तो उसकी पहचान हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। धारण करने की क्षमता भी इसमें बहुत तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपको बताना है। तो जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल ही क्या है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। जो कौशल है उसकी सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो अनुकरण है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, अनुकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था, बीने और साइमन ने किया था। किसने किया था, बीने और साइमन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम जो शिक्षण विधि है वो क्या है, आपको बताना है। तो शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि। तीनों विधियां जो है उस शैशवावस्था में शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास जो होता है, बाल विकास में क्या होता है, तो जो बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के चीज़ों का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 16 का आंसर जो हो जाएगा वो बाल विकास होगा। तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो जो बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र है वह अवस्थाओं का अध्ययन है, उसके वातावरण के बच्चे के वातावरण का अध्ययन है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है, डार्विन ने दिया है। किसने, डार्विन ने दिया है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, तो जो बीने साइमन परीक्षण है उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो विशिष्ट बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, मानसिक योग्यता भी हो सकता है और बच्चे का थकान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का जो अधिगम होता है वह सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका है, हरलाक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, तो उसके व्यवहार में, किसी के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं आपको बताना है। तो धीमी या तेज गति से बोलना क्या होता है, वाणी दोष नहीं होता है। कि अगर अब बच्चा कोई धीमा बोलता है या तेज बोलता है तो उसे हम लोग वाणी दोष नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राथमिक स्तर पे मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो प्राथमिक स्तर पे जो मूल्य होता है उसकी शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो अध्यापक का व्यवहार, उसकी स्थापना करना तथा मूल्यों की स्थापना करना ही सबसे उत्तम शिक्षण विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित होता है। मूल्यों के जो वर्गीकरण है उसमें क्या सम्मिलित होता है, तो एन केन प्राकेण मूल्य जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है। जो व्यक्तित्व होता है उसके संगठन का स्वरूप क्या है आपको बताना है। तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ये व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा व लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है। तो अगर अपनी ऊर्जा को किसी बाहरी चीज़ में अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो वह क्या होता है, वह व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित व कुंठित रहता है, आप उससे क्या करेंगे। अगर कोई भी बच्चा चिंतित रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम, अगर कोई शिक्षक है या कोई परामर्शदाता है तो वह स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेगा। यानी वह खुद को एक डॉक्टर के तौर पे काम करेगा और बच्चे को बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत है। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का विकास ही क्या होता है, भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो अनुबंधन है उसका सिद्धांत किसने दिया था, पाल्लाव ने दिया था।
अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चे बोलने की कोशिश करेंगे, यही क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।